तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूँ आपके लिए मजेदार टॉपिक जो आपकी समस्याएं होती हैं उनका निदान मेरे द्वारा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, सर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सर हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मान लिए सर। तो हमारे सामने बस होती है, हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे माने सर, हाउ इट इज पॉसिबल। तो आपकी समस्या मेरी समस्या, तो आइए इसको समझते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है फिजिक्स में। ओके, तो चलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट अर्थात बिंदु वस्तु क्या चीज है। तो आइए देखते हैं बिंदु वस्तु क्या है। चलिए आइए बात करते हैं। तो फिजिक्स में आता है एक शब्द है पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु किसे माने। तो ध्यान रखना यहां पर बिंदु वस्तु माना जाता है, होता नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उसकी डिस्टेंस पे। और हम पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहले तो आप कारण समझो कि मानते क्यों है। तो हम जब गतिमान वस्तु का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम उस वस्तु को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, मतलब कि उसके आकार और उसकी साइज को हम महत्वहीन या इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, वहां पर हम इंपॉर्टेंस देते हैं उसकी डिस्टेंस को। ठीक है, मतलब कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमें दूरी पे डिपेंड करना है, उसके आकार आकृति साइज को हम यहां पर नगण्य मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी आप बस स्टैंड में अपने किसी पहचान वाले को बैठाने जाते हो तो उस समय आपके लिए क्या है, बस बड़ी साइज की दिखाई देती है। फिर जैसे बस वो क्या करती है, जैसे चलना चालू कर देती है, कुछ दूरी पे जाती है, तो चलने के पहले यदि आप हाथ से उसको ऐसे पकड़ोगे तो आपको बस बहुत बड़ी लगेगी और आपके हाथ का जो साइज है वो छोटा लगेगा, मतलब आप पकड़ नहीं पाओगे। पर जैसे ही बस चालू होती है, चलना चालू कर देती है और कुछ दूर जाती है, तो जैसे जैसे दूर जाएगी वह आपके हाथों के अंदर, इस साइज के अंदर आना चालू हो जाएगी, कुछ दूर में और इतने में आ जाएगी। मतलब कि डिस्टेंस बढ़ी तो उसका आकार और उसका जो साइज था वो ऐसा आपके आंखों के दर्शन कोण से क्या हो गया, कम हो गया। तो हम डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो गई कि हम बस के आकार को नगण्य मान सकते हैं और हम उसे कह देंगे कि अब बस हमारे लिए क्या हो गई है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई है। किसके तुलना में, दूरी की तुलना में। दूरी इतनी ज्यादा है कि बस का जो आकार था वो बहुत कम है। ठीक वैसे ही इसको समझो कि समुद्र के पानी से, समुद्र में से एक टैंकर 10 टैंकर पानी निकाल लो तो समुद्र के पानी में कोई अंतर नहीं आने वाला। समझ रहे हो बात को। उसी तरह क्यों, क्योंकि वहां पे समुद्र में इतना पानी है कि 10 टैंकर निकालने से उसके आयतन में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक वैसे ही कि दूरी इतनी ज्यादा है कि हम उसके डायमेंशन को लेस कर दे या डायमेंशन को उसके नगण्य मान ले तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक इसी तरह से सूर्य के चारों ओर आपकी पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है, देखो एकदम टूइंग टूइंग लगाती है ना। तो सूर्य जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी का साइज बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर की उसकी त्रिज्या है, केवल रेडियस ही इतना है। पर जब वो चक्कर लगाती है तो उसकी डिस्टेंस, पृथ्वी की डिस्टेंस सूर्य से इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी की साइज को हम वहां पर नगण्य मान सकते हैं, उसके आकार को नगण्य मान सकते हैं। तो पृथ्वी हमारे लिए उस टाइम पर क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। मतलब कि हम पृथ्वी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। समझ में आया। ठीक है, इसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है गोल गोल। तो चंद्रमा का साइज, उसकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी से चंद्रमा की जो डिस्टेंस है उसके तुलना में नगण्य है, बहुत कम है। तो हम चंद्रमा को क्या मान सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो गुरुत्वाकर्षण बोलता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करता है, पॉइंट मास की बात करता है। इसी तरह से कूलाम का नियम भी क्या करता है, आपसे पॉइंट चार्ज की बात करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, भारी भारी चार्ज हो गए तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं लगेगा क्या, अरे लगेगा। हम उनकी डिस्टेंस इतनी ज्यादा कर देंगे ना कि उनका साइज है एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा कि एक्चुअल में पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो कुछ नहीं है, क्या है, उसके डायमेंशन को हम
लेस मान लेते हैं, मतलब कि नगण्य मान लेते हैं, उसकी तुलना में दूरी इतनी ज्यादा हो जाए कि उनका साइज कम हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको जो कंफ्यूजन था पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेके फिजिक्स में वो दूर हो गया होगा। ठीक है, तो आप यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।